नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक ऐसे देश को जो दुनिया के सबसे यूनिक और खूबसूरत प्लेसेस में से एक माना जाता है, मालदीव। मालदीव इंडियन ओशन के बीच में बसा हुआ एक आइलैंड कंट्री है जो इंडिया और श्रीलंका के साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। ये कोई नॉर्मल कंट्री नहीं है क्योंकि यहाँ लैंड एक जगह पे नहीं है। मालदीव बना है 1000 प्लस छोटे छोटे आइलैंड से जो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, जिन्हें एटॉल्स कहा जाता है। इन आइलैंड्स का स्ट्रक्चर इतना यूनिक है कि ऊपर से देखने पर ये समुद्र में बिखरे हुए मोती जैसा लगते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा हाईलाइट है क्रिस्टल क्लियर पानी, व्हाइट सैंड बीचेस और काम एनवायरनमेंट। मालदीव्स में आपको बड़े शहर नहीं मिलेंगे, हैवी ट्रैफिक नहीं मिलेगा और नॉइज लाइफ भी नहीं मिलेगी। यहाँ सब कुछ स्लो है, पीसफुल है। इसी वजह से लोग यहाँ आते हैं रिलैक्स करने, हनीमून स्पेंड करने और नेचर के क्लोज फील करने। मालदीव्स का एनवायरनमेंट इतना क्लीन है कि पानी के अंदर की दुनिया भी क्लियरली दिखती है, कोरल रीफ्स, कलरफुल फिशेस, सब कुछ। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, मालदीव्स दुनिया के सबसे लो लाइंग कंट्रीज में से एक है। इसकी एवरेज हाइट समुद्र से सिर्फ 1 से 2 मीटर ऊपर है। मतलब अगर सी लेवल बढ़ता है तो इस देश के लिए फ्यूचर में चैलेंज हो सकता है। फिर भी आज के टाइम में मालदीव्स टूरिज्म का एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बन चुका है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और इसकी नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करते हैं। आने वाले पार्ट्स में हम डिटेल में देखेंगे मालदीव्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहाँ की हिस्ट्री क्या है, लोग कैसे रहते हैं, टूरिज्म का रियल सीन और कॉस्ट्स, ट्रैवल और रियलिटी। अभी के लिए बस इतना समझ लो, मालदीव्स एक डेस्टिनेशन नहीं, एक फीलिंग है जहां नेचर सबसे ऊपर है। मालदीव्स को देखकर लगता है जैसे ये बस समुंदर के ऊपर तैर रहा हो, लेकिन असल में इसका फॉर्मेशन लाखों साल पुरानी नेचुरल प्रोसेस का रिजल्ट है। इंडियन ओशन के नीचे कभी बड़े वॉल्केनिक माउंटेन्स हुआ करते थे। धीरे धीरे ये माउंटेन्स समुंदर के सरफेस के पास तक आए। उनके आसपास समय के साथ कोरल्स ग्रो होने लगे। ये छोटे मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो धीरे धीरे हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। हजारों सालों में ये कोरल्स बढ़ते गए और एक गोल शेप में फैल गए। बीच का वॉल्केनिक हिस्सा धीरे धीरे समुंदर के अंदर डूब गया और सिर्फ उसके आसपास बना कोरल स्ट्रक्चर रह गया। इसी प्रोसेस के बाद मालदीव्स के आइलैंड्स बने, जिन्हें आज हम एटॉल्स के नाम से जानते हैं। इन एटॉल्स के बीच में एक शांत पानी का एरिया होता है जिसे लैगून कहा जाता है और बाहर की तरफ गहरा समुंदर होता है। इसी वजह से मालदीव्स का पानी इतना क्लियर होता है और यहाँ की बीचेस इतनी सेफ और सॉफ्ट होती है। यहाँ अंडर वाटर लाइफ भी बहुत रिच होती है, जहाँ कलरफुल फिशेस और कोरल रीफ्स इजीली देखे जा सकते हैं। मालदीव्स एक स्ट्रॉन्ग जमीन पर बना देश नहीं है, बल्कि ये समुंदर के ऊपर बना एक नेचुरल स्ट्रक्चर है जो आज भी नेचर के साथ बदल रहा है। मालदीव्स की हिस्ट्री उतनी सिंपल नहीं है जितनी ये जगह दिखती है। माना जाता है कि यहाँ सबसे पहले लोग इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल एरिया से आए थे। ये लोग छोटी बोट्स के थ्रू इन आइलैंड्स तक पहुंचे और यहीं सेटल हो गए। शुरू में मालदीव्स के लोग फिशिंग और बेसिक ट्रेड पर डिपेंड करते थे। समुंदर ही उनकी जिंदगी का मैं हिस्सा था। धीरे धीरे मालदीव्स इंडियन ओशन के इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स का पार्ट बन गया। यहाँ से गुजरने वाले ट्रेडर्स अरब कंट्रीज, अफ्रीका और एशिया को कनेक्ट करते थे। इसी कनेक्शन की वजह से मालदीव्स पर कई कल्चर्स का इन्फ्लुएंस पड़ा। 12वीं शताब्दी के आसपास मालदीव्स ने इस्लाम को अडॉप्ट किया और तब से ये एक मुस्लिम कंट्री बन गया। आज भी यहाँ की कल्चर्स, ट्रेडिशंस और डेली लाइफ पर इसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखता है। बाद में मालदीव्स पर पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस भी रहा, लेकिन यहाँ के लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को कभी खोने नहीं दिया। 1965 में मालदीव्स को ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिला। उसके बाद धीरे धीरे ये एक मॉडर्न नेशन की तरफ बढ़ने लगा। शुरू में इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन टूरिज्म के आने के बाद मालदीव्स की किस्मत बदल गई। आज मालदीव्स एक छोटा सा देश होते हुए भी ग्लोबल लेवल पर एक लग्जरी ट्रैवल डेस्टिनेशन बन चुका है। मालदीव्स की असली पहचान सिर्फ उसकी ब्यूटी नहीं, बल्कि यहाँ के लोग और उनका सिंपल लाइफस्टाइल भी है। मालदीव्स की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है और लोग मोस्टली छोटे छोटे आइलैंड्स पर रहते हैं। हर आइलैंड एक छोटी सी कम्युनिटी जैसा होता है जहाँ लोग एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ की लाइफ फास्ट नहीं, बल्कि काफी काम और स्लो होती है। ज्यादातर ही लोकल लोग फिशिंग, टूरिज्म और छोटे बिजनेसेस पर डिपेंड करते हैं। फिशिंग यहाँ का ट्रेडिशनल काम है और आज भी बहुत लोग इसी पर अपनी रोजी चलाते हैं। उनकी ट्रेडिशनल बोट को धोनी कहा जाता है, जो आज भी उसे होती है।
मालदीव्स के लोग अपनी कल्चर और ट्रेडिशंस को काफी सीरियसली फॉलो करते हैं। यहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल सिंपल होता है और लाइफस्टाइल में एक डिसिप्लिन दिखता है। कैपिटल सिटी माले थोड़ी बिजी और मॉडर्न है, लेकिन बाकी आइलैंड्स पर लाइफ काफी पीसफुल होती है। यहाँ क्राइम रेट भी काफी लो है और एनवायरनमेंट जनरली सेफ माना जाता है। टूरिस्ट के लिए मालदीव्स एक लग्जरी डेस्टिनेशन है, लेकिन लोकल्स की लाइफ सिंपल और प्रैक्टिकल होती है। यही कॉन्ट्रास्ट मालदीव्स को और इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ हाई एंड रिजॉर्ट्स और दूसरी तरफ सिंपल आइलैंड लाइफ। मालदीव्स दुनिया के सबसे पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ एक चीज के लिए आते हैं, पीस और नेचुरल ब्यूटी। यहाँ के बीचेस इतने क्लीन होते हैं कि व्हाइट सैंड और टर्क्वाइज पानी एक परफेक्ट व्यू क्रिएट करते हैं। मालदीव्स की सबसे खास बात है यहाँ के वाटर विलास। ये ऐसे रूम्स होते हैं जो सीधा समुंदर के ऊपर बने होते हैं। सुबह उठते ही लोग अपने रूम से सीधा पानी में उतर सकते हैं। यहाँ स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग बहुत फेमस एक्टिविटीज हैं। क्लियर पानी की वजह से लोग इजीली अंडर वाटर लाइफ देख सकते हैं, जिसमें कलरफुल फिशेस और कोरल रीफ्स शामिल होते हैं। मालदीव्स हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कपल्स यहाँ प्राइवेट आइलैंड्स पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ शोर शराबा नहीं होता। हर रिजॉर्ट अपना अलग प्राइवेट आइलैंड होता है, जहाँ टूरिस्ट को एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस मिलता है। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी भी काफी हाई लेवल की होती है, जहाँ हर चीज डिटेल में प्लान की जाती है। लेकिन इस लग्जरी के साथ एक रियलिटी भी है। मालदीव्स ट्रैवल करना काफी महंगा होता है और हर किसी के बजट में फिट नहीं बैठता। फिर भी जो लोग एक बार मालदीव्स आते हैं, वो इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूलते। मालदीव्स का फूड सिंपल होने के साथ साथ काफी यूनिक भी होता है। यहाँ का मेन फूड सोर्स समुंदर है, इसलिए फिश यहाँ हर मील का इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। सबसे पॉपुलर डिश है मस हुनी, जो टूना फिश, कोकोनट और अनियन से बनाई जाती है। इससे आमतौर पर ब्रेकफास्ट में खाया जाता है फ्लैट ब्रेड के साथ। लंच और डिनर में लोग फिश करी और राइस प्रेफर करते हैं, जो टेस्ट में सिंपल लेकिन फ्रेश होता है। मालदीव्स का फूड ज्यादा स्पाइसी नहीं होता, लेकिन कोकोनट का यूज हर डिश में दिखता है। यहाँ चाय कल्चर भी काफी कॉमन है, जहाँ लोग स्नैक्स के साथ चाय एंजॉय करते हैं। इन स्नैक्स को हेदिका कहा जाता है, जो छोटे फ्राइड आइटम्स होते हैं। कल्चर की बात करें तो मालदीव्स पर इंडियन, श्रीलंकन और अरब इन्फ्लुएंस दिखता है। यहाँ का ट्रेडिशनल म्यूजिक और डांस बोदू बेरू के नाम से जाना जाता है, जिसमें ड्रम्स का यूज होता है। फेस्टिवल्स और स्पेशल ओकेजन्स पर लोग ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और ग्रुप परफॉर्मेंसेस करते हैं। मालदीव्स की कल्चर सिंपल है, लेकिन उसमें एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी और ट्रेडिशन फील होता है। यहाँ मॉडर्न लाइफ के साथ साथ लोग अपनी रूट्स से भी जुड़े रहते हैं। मालदीव्स जितना सुंदर दिखता है, उतना ही महंगा भी माना जाता है। यहाँ के लग्जरी रिजॉर्ट्स का प्राइस काफी हाई होता है, जो हर किसी के बजट में फिट नहीं होता। एक रात का स्टे भी कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। इसका रीजन है कि हर रिजॉर्ट अपने प्राइवेट आइलैंड पर होता है, जहां सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट भी यहाँ महंगा होता है, जैसे स्पीड बोट या सी प्लेन ट्रांसफर। लेकिन एक दूसरी साइड भी है। मालदीव्स में बजट ट्रैवल भी पॉसिबल है। लोकल आइलैंड्स पर गेस्ट हाउसेज मिलते हैं, जहां रहना काफी अफोर्डेबल होता है। यहाँ आप लोकल कल्चर को ज्यादा क्लोज से एक्सपीरियंस कर सकते हो। फूड और डेली एक्सपेंसेस भी रिजॉर्ट्स के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं। ट्रैवल के लिए बेस्ट टाइम नवंबर से अप्रैल के बीच माना जाता है, जब वेदर क्लियर और सनी होता है। अगर आप ऑफ सीजन में जाओ तो प्राइसेस थोड़े कम मिल सकते हैं। मालदीव्स सिर्फ रिच लोगों के लिए ही नहीं है। अगर प्लानिंग सही हो तो नॉर्मल बजट में भी विजिट किया जा सकता है। मालदीव्स एक ऐसी जगह है जहां नेचर अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखता है। यहाँ की शांति, साफ पानी और व्हाइट सैंड बीचेस एक अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। ये सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक फीलिंग है जिसे वर्ड्स में पूरी तरह एक्सप्लेन करना मुश्किल है। यहाँ आकर लोग अपनी बिजी लाइफ से दूर एक अलग दुनिया का एहसास करते हैं। मालदीव्स हमें ये भी सिखाता है कि सिंप्लिसिटी और नेचर के साथ रहना कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन साथ ही ये एक रिमाइंडर भी है कि नेचर को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है, क्योंकि ऐसे प्लेसेस हमेशा के लिए नहीं रहते। अगर आप कभी एक पीसफुल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस चाहते हो तो मालदीव्स एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ का हर मोमेंट स्लो और काम फील होता है, जो आज की फास्ट लाइफ में बहुत रेयर है। मालदीव सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।